जानते हैं फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है। सबसे पहले फिगर ऑफ स्पीच जो होता है वो जानने का प्रयास करते हैं। फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है दोस्तों? जैसे इंसान को सुंदर लगने के लिए तरह तरह के उपाय किए जाते हैं, तरह तरह की चीजों सजाया जाता है इंसान को सुंदर लगने के लिए, वैसे ही हम किसी व्यक्ति को सुंदर लगने के लिए क्या करते हैं, तरह तरह चीज कॉस्मेटिक्स, ऑर्नामेंट्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार से वाक्यों को सुंदर बनाने के लिए हम फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करते हैं। हम फिगर ऑफ स्पीच की बात करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाए इस लाइव सेशन के जरिए। मैं ऑथर प्रकाश कुमार बात करने जा रहा हूं जो महत्वपूर्ण टॉपिक है एक लिटरेचर का। उस टॉपिक का नाम है उस टॉपिक का नाम है फिगर ऑफ स्पीच, जिसे लिटरेरी डिवाइस हम कहते हैं। लिटरेरी डिवाइसेस का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं दोस्तों? लिटरेरी डिवाइसेस का इस्तेमाल इसलिए करते हैं, जैसे पोएट वगैरह जो है लिटरेरी डिवाइस का प्रयोग करके अपने पोएम को बहुत ही अट्रैक्टिव या इम्पैक्ट डालने वाला बनाते हैं, इंप्रेसिव बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार से अपने सेंटेंसेस को ब्यूटीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करते हैं, लिटरेरी डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे जब कोई एक लड़की सुंदर दिखना चाहती है तो ब्यूटी पार्लर में जाकर अपने आप को सजती संवारती है ताकि वो अट्रैक्टिव दिखे। वैसे लड़कियां तो अट्रैक्टिव होती है, लेकिन जब अपने आप को और भी सुंदर दिखाने का प्रयास करती है तो ब्यूटी पार्लर में अपने आप को वो सजती और संवारती है। ठीक उसी तरीके से जब हम सेंटेंसेस को सजाते हैं या संवारते हैं ताकि सेंटेंस सुंदर हो सके, क्योंकि जो हम सेंटेंसेस यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में वो कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट नहीं डालता, अट्रैक्टिव नहीं होते, क्योंकि हम नहीं जानते हैं लिटरेरी डिवाइस, हम नहीं जानते हैं फिगर ऑफ स्पीच कैसे सेंटेंसेस को बेहतर बनाया सके, शानदार बनाया जा सके, मार्वेलस ग्लोरियस बनाया जा सके, आकर्षक बनाया जा सके। इसलिए क्योंकि सुंदर सेंटेंस सुनने में अच्छे लगते हैं। जैसे हम गाना क्यों सुनते हैं? गाना इसलिए सुनते हैं क्योंकि वो सुनने में सुंदर लगते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं, इसलिए हम गाना क्या करते हैं, सुनते हैं, है ना। इस पेज को आप लाइक करें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के बीच। जो भी लोग लाइव हैं वो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। चलिए जानते हैं फिगर ऑफ स्पीच क्या है, अलंकार क्या है। क्योंकि अलंकार वाले सेंटेंसेस का इस्तेमाल सभी लोग नहीं कर सकते, खास करके पोएट जो खास करके लिटरेचर को समझे हैं, साहित्य की दुनिया को समझे हैं, उसके स्टेटमेंट, उसके सेंटेंस बोलने के तौर तरीका बिल्कुल अलग होता है, उसके लहजा, उनका स्पीकिंग स्टाइल, और वो सेंटेंसेस को बहुत ही बेहतर ढंग से बोलते हैं ताकि वो सामने वाला जो लिसनर होता है उसे प्रभावित कर सके। और खास करके उसका उद्देश्य होता है चीजों को जो है कम शब्दों में बहुत सारी चीजें कहा जा सके। क्योंकि जब हम लिटरेरी डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करते हैं, तो हम शब्द कुछ और बोलते हैं लेकिन उसका सेंस कुछ और होता है, क्योंकि हाइडन सेंस होता है ना। शब्द हम कुछ एक्चुअल जो वर्ड्स होते हैं वो उस वर्ड के सेंस नहीं होते, बिल्कुल उसके डिफरेंट सेंस होते हैं। तो जानेंगे फिगर ऑफ स्पीच क्या है, क्योंकि फिगर ऑफ स्पीच जो है सेंटेंसेस को अट्रैक्टिव बनाते हैं। जब गायक गाना गाता है तो हम आधा घंटा के अंदर में वो हमको जीत लेता है। कैसे जीतता है? हाउ दे विन अस। हमें कैसे जीतता है? इसलिए जीतता है क्योंकि वो लिटरेरी डिवाइसेस और क्या कहते हैं ये फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करता है। लेट अस अंडरस्टैंड द फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है दोस्तों? क्योंकि फिगर ऑफ स्पीच किसी भी साधारण सी बात को, कोई भी साधारण सी बात है, कोई भी जनरल सेंटेंसेस है, उस सेंटेंसेस को बहुत ही अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए, अट्रैक्टिव ढंग से, स्टाइलिश बनाने के लिए हम क्या करते हैं, फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल यूज करते हैं अपने सेंटेंसेस में। हम नहीं जानते हैं सेंटेंसेस में फिगर ऑफ स्पीच यूज करना, जिसके कारण हमारा जो सेंटेंस जो होता है इंप्रेसिव नहीं हो पाता। देयरफॉर इन इंग्लिश आई कैन बी एबल टू speak it. A figure of speech is a departure from the ordinary form of expressions or the ordinary course of ideas in order to produce a great effect. ओके जब हम सेंटेंसेस को बहुत ही किसी पर ग्रेट इफेक्ट डालना चाह रहे हैं, हम अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं सेंटेंस को, हम
बहुत ही आकर्षक सुंदर सेंटेंस को बना, जैसे अभी हम दिख रहे हैं, दाढ़ी बना लेंगे, क्रीम वगैरह लगा लेंगे तो हम सुंदर लगने लगेंगे, कैप लगा लेंगे और बेहतर ढंग से अपने आप को हम डेकोरेट कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से सेंटेंसेस को भी हम क्या करते हैं, डेकोरेट करते हैं ताकि हम सुंदर दिख सके, किसी के सामने जो है अपना इम्पैक्ट डाल सके। जैसे एक लड़की को सुंदर बनाने के लिए ब्यूटी पार्लर में भेजा जाता है ना, किसी लड़की को सुंदर बनाने के लिए ब्यूटी पार्लर में भेजा जाता है, ठीक उसी प्रकार से वाक्यों को ब्यूटीफाई करने के लिए, इंग्लिश सेंटेंसेस को ब्यूटीफाई करने के लिए, सुंदर बनाने के लिए फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया जाता है, लिटरेरी डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। लेट मी एक्सप्लेन यू अ मोटिवेशनल पॉइंट, आई कैन बी एबल टू स्पीक इट। ओके, थैंक यू सुनील झा जी, प्लीज शेयर कर दीजिए इस वीडियो को ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा, क्योंकि जो हम स्टाइल ऑफ स्पीकिंग है ना, स्टाइल ऑफ स्पीकिंग है वो बहुत प्रभावशाली होना चाहिए। ये कैसे हो सकता है, जब हमारे पास लिटरेरी डिवाइसेस होंगे, सेंटेंसेस को बोलने का जो है तरीका होगा, कैसे सेट करें सेंटेंस को ताकि इम्पैक्ट डाले। जब हम एक पोएट को सुनते हैं, जब हम किसी शायरी को सुनते हैं, जब हम किसी पोएम के लाइंस को सुनते हैं या हम गाना को सुनते हैं, तो हम आधा घंटा के अंदर में उस सिंगर के अंदर चले आते हैं। क्यों? क्योंकि उसके बोलने का जो तरीका होता है। पिंटू गुप्ता जी शेयर कर दीजिए, थैंक यू वेरी मच। चलिए हम बात कर रहे हैं, हमने कहा कि जब एक लड़की को सुंदर बनाना हो तो हम कहाँ भेजते हैं, ब्यूटी पार्लर भेजते हैं उसे सुंदर बनाने के लिए। ठीक उसी तरीके से किसी सेंटेंस को अगर ब्यूटीफाई करना है, इंग्लिश सेंटेंस को ब्यूटीफाई करना है, तो वहां पर हम लिटरेरी डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। देयर इज अ मोटिवेशनल पॉइंट फॉर यू गाइज, सक्सेस इज अचीव्ड ट्वाइस, सक्सेस इज अचीव्ड ट्वाइस। सफलता 2 बार जो है अचीव की जाती है, वंस इन द माइंड एंड वंस इन द रियल वर्ल्ड, है ना। एक जो सफलता जो है 2 बार प्राप्त की जाती है, सक्सेस 1 बार नहीं 2 बार प्राप्त की जाती है दोस्तों। एक है ब्रेन में, हम ब्रेन में सक्सेस को अचीव करते हैं, और दूसरा रियल वर्ल्ड में। सेकेंड टाइम में जो हम क्या करते हैं, रियल वर्ल्ड में जो हम क्या करते हैं उसको टर्न करते हैं, उसको हम टर्न करते हैं। तो 2 बार सफलता प्राप्त की, एक माइंड में और एक रियल वर्ल्ड में। वी मेक our success into real world. We think we would like to become successful. We think in our mind, and after that we prove that in the real world. Okay, तो ये फिगर ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं, हम बात करेंगे सिमिली और मेटाफोर की बात करेंगे दोस्तों। ये सिमिली होता क्या है और मेटाफोर होता क्या है। देखिए दोस्तों, इसमें सिमिली और मेटाफोर और भी बहुत सारे जो फिगर ऑफ स्पीच है उसकी बात करेंगे, जैसे एलिट्रेशन की बात करेंगे, एजोनेंस डिजोनेंस की, एलूजन की बात करेंगे, बैलेट की बात करेंगे, क्लाइमैक्स एंटी क्लाइमैक्स, एलिजी, डायज, इंजाबमेंट, सोनेट, ऑक्टिव, सिस्टेट। जैसा कि आप जानते हैं, सोनेट जो हम कहते हैं 14 पंक्ति वाले कविता को, जिस पोएम में 14 लाइंस हो उसे सोनेट कहते हैं, लेकिन उसी का जो फर्स्ट 8 लाइंस होते हैं उसे ऑक्टिव कहते हैं, और उसी पोएम, उसी सोनेट के जो लास्ट 6 लाइंस होते हैं उसे बोलते हैं सेस्टेट बोलते हैं। एपिताफ क्या है, एपिताफ की बात करेंगे, एपिथेट की बात करेंगे, मेटाफोर, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, हेरोइक कपलेट, हाइपरबोली की बात करेंगे। जब हम बढ़ा चढ़ा करके किसी बातों को हम किसी के सामने में रखते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, हाइपरबोली कहते हैं। सिमिली क्या होता है दोस्तों, सिमिली जब 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए, 2 अलग अलग वस्तुओं की तुलना की जाए और उन दोनों में कम से कम एक विशेषता पाई जाए, कम से कम एटलीस्ट 1 जो है फीचर्स दोनों में पाई जाए, तो डेफिनेटली उसको हम क्या कहते हैं, सिमिली कहते हैं। जब 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए दोस्तों, जब 2 अलग अलग वस्तुओं की तुलना की जाए और उन दोनों में कम से कम एक विशेषता दोनों में पाई जाए, तो उसको हम उपमा अलंकार कहते हैं। अंग्रेजी में उसे सिमिली कहते हैं, अर्थात उसमें लाइक एज लगा हुआ होता है, एज लगा हुआ होता है दोस्तों। जैसे इन अ सिमिली देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स दैट आर सिमिलर एट लीस्ट इन वन पॉइंट। इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय वर्ड्स एज लाइक, एज, सो, एज, इट इज। जैसे हम कहते हैं जैसे हम कहेंगे आई एम लाइक यू, ये सिमिली नहीं है, क्योंकि मैं और आप में ज्यादा समानताएं हैं, है ना। यहाँ हम कह रहे हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट के बीच में तुलना हमको करना है। जैसे मैं बोलूंगा कि आई एम लाइक वाटर, तो पानी में, वाटर में और मुझ में बहुत फर्क है। 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट के बीच अगर हम कंपेयर कर रहे हैं और उसमें एटलीस्ट एक समानता है, सिमिलरिटी है,
तो डेफिनेटली वो क्या होगा, वो आपका सिमिली होगा। कभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि राम इज लाइक श्याम, ये सिमिली नहीं होगा। सिमिली किसको बोलते हैं? दो समान वस्तुओं के बीच, दो समान ऑब्जेक्ट के बीच अगर कंपेयर हम कर रहे हैं, है ना, जैसे राधा इज लाइक रानी, तो ये भी सिमिली नहीं होगा। राधा इज एज ब्यूटीफुल एज रानी, ये भी सिमिली नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि दो जो है सेम ऑब्जेक्ट हो गए, इक्वल ऑब्जेक्ट में नहीं होता है, ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट में होता है, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट। मैं कहूंगा आई एम लाइक बकेट, यू आर लाइक बकेट, या यू आर लाइक वी कैन से दैट यू आर लाइक टाइगर, आप टाइगर की तरह है। तो ये सिमिली होगा, क्योंकि टाइगर और आप में फर्क है, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, और दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट के बीच एटलीस्ट वन कॉमन पॉइंट है, एटलीस्ट वन जो है असमानता है, एक समानता है टाइगर और आपके बीच। इसलिए कह रहे हैं आपको यू आर लाइक टाइगर, यू आर लाइक लाइन, है ना। तो लाइन और दो अलग हो गया। हम कभी नहीं कह सकते हैं कि मोहन इज लाइक सोहन, मोहन इज एज स्ट्रॉन्ग एज सोहन, ये कभी भी सिमिली नहीं होगा, ये सिमिली नहीं होगा, ये उपमा अलंकार नहीं होगा, है ना। लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, ये होगा आपका सिमिली होगा। द सॉल वॉज लाइक अ स्टार, सी इज लाइक ऐश्वर्या राय, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सी इज लाइक अ कैट, ये हो सकता है, सी इज लाइक अ कैट हो सकता है, लेकिन सी इज लाइक ऐश्वर्या राय नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐश्वर्या राय और वह दोनों एक ही प्रकार के हम जीवों की तुलना कर रहे हैं, तो सिमिली नहीं होगा। दो अलग अलग वस्तु। माई लव इज लाइक अ रेड रोज, है ना, मेरा जो प्यार है वो रेड रोज की तरह है। माई लव इज लाइक रेड रोज, तो रेड रोज एक अलग ऑब्जेक्ट हो गया और माई लव एक अलग ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। माई गोल इज लाइक माई लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम और लाइफ दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है, लेकिन दोनों के बीच क्या है? समानताएं, एटलीस्ट वन जो है एक समानताएं है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? हम इसको सिमिली बोलेंगे। जैसे बोलेंगे कि सी इज लाइक अ बफेलो, वो भैंस की तरह है। सी इज लाइक अ मंकी, ही इज लाइक अ मंकी, वह जो है बंदर की तरह है। तो ये जो चीजें हम बता रहे हैं, ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के बीच में अगर समानता हो, एक समानता हो, तब हम उसको हम सिमिली का इस्तेमाल करेंगे, है ना। याद रखेंगे दोस्तों। और सिमिली में लाइक, एज और सो, ऐसा नहीं कि किसी भी सेंटेंस में अगर एज, लाइक, सो लगा हुआ तो सिमिली कहलाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल जो है पोएट करते हैं, है ना। लिटरेरी डिवाइस का कहना कुछ और चाहते हैं, कुछ और कहना चाहते हैं, बोलते कुछ और है, सेंस कुछ और हो जाता है। अब हम बात करेंगे मेटाफोर की। मेटाफोर होता क्या है? मेटाफोर का मतलब रूपक होता है। आखिर में हम ये मेटाफोर, सिमिली, ये फिगर ऑफ स्पीच, लिटरेरी डिवाइस क्यों यूज करते हैं? इसलिए ताकि हम अपने सेंटेंस को धारदार, शानदार, है ना, आकर्षक, सुंदर, अति सुंदर, मार्वेलस, माइंड ब्लोइंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सके, ताकि इम्पैक्ट डाले, सामने वाले जो ऑडियंस है उस पर प्रभाव डाले, ताकि वो चीजों को समझे, उस पर ध्यान दे, है ना। उस चीज को समझाने के लिए ऐसा किया गया है। ओके, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाए और इस वीडियो को शेयर किया जाए। हम अपने फेसबुक पेज पर ऑथर प्रकाश कुमार के फेसबुक पेज पर लाइव हैं, और हम अभी जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं ये अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे आपके जो सेंटेंसेस आप बोलते हैं उसमें सुधार आएगा। इंग्लिश सेंटेंसेस जो आप एक्सप्लेन करते हैं, बोलते हैं, सिमिली मेटाफोर का भी आप डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, और हमेशा करते हैं। हम सिमिली मेटाफोर का खूब यूज करते हैं। जो पुराने लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो तो बहुत ज्यादा सिमिली और मेटाफोर का यूज करते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं कि वो सिमिली यूज कर रहे हैं कि मेटाफोर यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं समझ पाते। हम भी यूज कर सकते हैं सिमिली और मेटाफोर का अपने डेली लाइफ में। मेटाफोर इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड बट वर्ड्स लाइक एज सो आर नॉट यूज। मेटाफोर भी एक फिगर ऑफ स्पीच है, वो भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में कंपेयर किया जाता है, लेकिन लाइक, सो और लाइक, एज और सो का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जैसे द कैमल इज कॉल्ड द शीप ऑफ द डेजर्ट, है ना। हम जिससे तुलना कर रहे हैं
एग्जैक्ट वही वर्ड बोल रहे हैं, है ना। जैसे बोल रहे हैं सी इज अ कैट, सी इज अ कैट, यहां पर क्या है, मेटाफोर है ना। ही इज अ डॉग, वो क्या है, मेटाफोर है ना। सी इज द स्टार ऑफ द फैमिली, है ना। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। लाइफ इज अ रेस, रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। इसको गुप्त उपमा कहा जाता है, इम्प्लाइड सिमाइल कहा जाता है। इसमें विभिन्न वस्तुओं की तुलना बिना लाइक, सो और एज शब्दों का प्रयोग किए बिना ही हम क्या करते हैं, इसमें कंपेयर कर देते हैं। देखिए दोस्तों, समझना जरूरी है सिमिली और मेटाफोर में फर्क क्या है। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन सिमिली और मेटाफोर। उपमा और रूपक अलंकार में क्या फर्क है, क्यों पोएट जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। सामान्य लोग जो लेमैन अप्रोच है, लेमैन जो है वो ये सेंटेंसेस का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। जो बड़े बड़े आप जब किसी का स्पीच सुनेंगे, बहुत अच्छे लोगों का स्पीच सुनेंगे, किसी पोएट को सुनेंगे, डेफिनेटली वो फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करते ही हैं। चलिए हम कुछ बात करते हैं सिमाइल रिलेटेड नोट जो है। भिन्न प्रकार की वस्तुओं की तुलना, सिमाइल में हमेशा जहां भी वस्तुओं की तुलना की गई होगी वो अलग अलग प्रकार की वस्तुओं की होगी, न कि एक समान वस्तुओं की कभी नहीं होगी। दिस पेन इज लाइक दैट पेन, पेन की तुलना पेन से नहीं होगी। पेन की तुलना अगर हमसे होगी, आई एम लाइक पेन, तो ये सिमिली कहलाएगा। लेकिन पेन इज लाइक, दिस पेन इज एज गुड एज दैट पेन कभी नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा। हम बोलेंगे आई एम लाइक पेन, आई एम लाइक मार्कर, यू आर लाइक पेन, यू आर लाइक प्लांट, यू आर लाइक अ ट्री, है ना। तो ये तुलना हुआ, ये हुआ ये सिमिली। कंपैरिजन सीधे हो जाएगा। हम किसी भी वस्तु से अगर कंपेयर कर रहे हैं, सेम वस्तु से अगर कंपेयर कर रहे हैं, दो सेम वस्तु के बीच जो है कंपेयर कर रहे हैं तो कंपैरिजन कहलाता है। लेकिन दो अलग अलग वस्तुओं के बीच अगर कंपैरिजन कर रहे हैं, है ना, और एटलीस्ट वन जो है उसमें समानताएं हैं, तो उस समय में हम क्या बोलेंगे दोस्तों, उस समय बोलेंगे कि वो आपका क्या है, सिमिली है। दो वस्तुएं समान बिल्कुल भी ना हो, जैसे कहीं पर एक आदमी से दूसरे आदमी की तुलना नहीं की जा सकती, है ना। वहां पर जहां पर दो समान वस्तु या दो समान व्यक्तियों के बीच अगर तुलना हो रहा है तो सिमिली नहीं कहलाएगा, कंपैरिजन कहलाएगा। जैसे तान्या इज एज गुड एज रानी, रानी इज एज गुड एज सिमरन। यहाँ रानी और सिमरन जो है दोनों व्यक्ति की तुलना जो है की गई है, समान व्यक्ति की तुलना की गई, इसलिए सिमिली नहीं होगा, कंपैरिजन होगा। मेटाफोर में, रूपक में और उपमा में बहुत ज्यादा अंतर है। सिमिली और मेटाफोर से अधिक, सिमिली में जो है मेटाफोर से अधिक वर्ड्स का इस्तेमाल होता है। सिमिली की अपेक्षा मेटाफोर जो है ज्यादा प्रभावशाली होता है। सिमिली से ज्यादा मेटाफोर जब हम यूज करते हैं तो प्रभाव जो है लोगों पर ज्यादा डालता है ये सेंटेंस। तो सिमिली में एज, सो और लाइक का इस्तेमाल शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन मेटाफोर में हम सो, एज, लाइक का इस्तेमाल नहीं करते। जैसे कहते हैं लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, जीवन जो है एक सपना की तरह होता है। तो यहाँ लाइक का इस्तेमाल किए तो लाइक यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये सिमिली हो गया। लाइफ और ड्रीम जो है दो अलग अलग ऑब्जेक्ट, और उसके बीच में हम क्या कर रहे हैं, कम से कम एक चीज समान है ना। लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, ओके। तो यहाँ पर जब हम लाइक को हटा देंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, लाइफ इज ड्रीम, लाइफ इज अ ड्रीम, ये मेटाफोर। जब भी हम लाइक एज को हटा देंगे, जब हम सिमिली में से लाइक एज, सो को हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, मेटाफोर बन जाएगा। जैसे बोलेंगे लाइक शब्द को हटाते ही क्या बन जाएगा, मेटाफोर बन जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो, ये लाइव सेशन कैसा लग रहा है जरूर लाइक करें, शेयर कर दे दोस्तों के बीच, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम फेसबुक पर ऐसे ही आप लोगों की सेवा करते रहें। दोस्तों जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, है ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। देखिए काव्य का वह रूप जो उसकी सुंदरता को बढ़ाए उसे अलंकार कहते हैं। काव्य का ऐसा रूप जो है वो क्या करता है, उसकी सुंदरता को बढ़ाता है। सेंटेंसेस के सुंदरता को बढ़ाने वाला अगर कोई चीज है वो तो है फिगर ऑफ स्पीच। अब हम बात करेंगे एलिटरेशन, क्योंकि जब हम इन लिटरेरी डिवाइसेज या फिगर स्पीच का इस्तेमाल करते हैं तो सेंटेंसेस शानदार हो जाते हैं, ब्यूटीफुल हो जाते हैं, मार्वेलस होते हैं, चार्मिंग हो जाते हैं, हमें अट्रैक्ट कर पाते हैं, हमें बोलने आ जाता है किसी भी चीजों को। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, आप हिंदी में भी पढ़े होंगे अनुप्रास अलंकार,
है ना। हमेशा हम लोग भी यूज करते हैं, हिंदी में भी यूज करते हैं, इंग्लिश में यूज करते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता है कि एलिट्रेशन होता क्या है। एलिट्रेशन जानने की जरूरत है, क्योंकि इस आम लोगों को भी समझने की जरूरत है, क्योंकि पर्सनालिटी, क्योंकि हमारे इंटरेक्शन, हमारे इंटरव्यू, हमारे बोलने, स्पीकिंग स्किल की वजह से ही हमारे अंदर में जो है हमारी पर्सनालिटी शो होती है। कहा जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। इफ यू नो हाउ टू स्पीक देन यू कैन विन द वर्ल्ड। एक अच्छा स्पीकर कौन होता है? जिसके पास अलंकारित शब्दों का इस्तेमाल करता है, अलंकारित वाक्यों का इस्तेमाल करता है। वो जैसे नरेंद्र मोदी क्यों इतना फेमस हुए? क्योंकि उनको बोलने आता है। जिनको बोलने आता है डेफिनेटली वो लोगों के दिलों पर राज करते हैं। आप देखते होंगे कि जो एक्टर एक्ट्रेस वगैरह होते हैं, क्योंकि उन्हें बोलने आता है, दे नो हाउ टू स्पीक, they know how to win the heart of the people, therefore they are the actors, they are the actresses, they are leaders also know how to speak, they learn how to speak, they know figure of speech, they know literary devices, and poet win the heart of the people. Why? They know how to speak, they know how to use literary devices and figure of speech. So you have to understand to succeed in your life. If you don't know the importance of literary devices, literary terms, literary figure of speech, it means that you are not able to win the heart of the people, and you will not be a smart speaker in your life, because you have to understand the importance of figure of speech and literary device in your daily life. I have talked about simile and metaphor. Just now I am talking about what that is to be known as alliteration. एक ही वर्ण की आवृत्ति अगर बार बार हो एक सेंटेंस में, अगर एक कंसोनेंट का अगर जो रिपीटेशन बार बार हो रहा है, एक हम सेंटेंस बोल रहे हैं, उसी में एक ही कंसोनेंट लेटर का जो है आगे 2-3 वर्डों में अगर रिपीटेशन हो गया है तो उसे बोलते हैं एलिट्रेशन। जैसे बोलते हैं सी हर्ट माई हार्ट, सी हैज हर्ट माई हार्ट, या सी हैज हर्ट हर हार्ट। देखिए सी हैज हर्ट हर हार्ट, तो यहाँ हैज, एच जो है कंसोनेंट है, हैज हार्ट में भी एच जो है क्या है? कंसोनेंट है। हर में भी एच कंसोनेंट है, और हर हार्ट में भी क्या है? कंसोनेंट है। मतलब 4 वर्ड मैंने बोला, सी हैज हर्ट हर हार्ट, हैज हर्ट हर हार्ट, ये चारों वर्ड जो पहला लेटर है वो एच है, और एच जो है चारों शब्द में रिपीट हो रहा है। कंसोनेंट्स अगर अगले आने वाले शब्दों में रिपीट हो रहे हैं, एक वर्ड में, 2 वर्ड में, 3 वर्ड में, 4 वर्ड में आगे रिपीट हो रहे हैं उसी प्रकार के लेटर अगर कंसोनेंट, तो डेफिनेटली उसे क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं एलिट्रेशन बोलते हैं। एलिट्रेशन का मतलब होता है अनुप्रास अलंकार। एक वर्ण की आवृत्ति अगर बार बार किया जाए, है ना, बार बार अगर एक लेटर की आवृत्ति बार बार हो, कंसोनेंट की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो एलिट्रेशन कहलाता है। रिपीटेशन ऑफ यूजली इनिशियल कंसोनेंट साउंड्स इन 2 or more neighboring words, okay, they are known as alliteration. It is known as alliteration. जैसे कहते हैं I kept the first for another day. यहाँ फर्स्ट शुरू हुआ है एफ कंसोनेंट से, और फॉरमोस्ट भी शुरू हुआ है एफ कंसोनेंट से। जैसे बोलते हैं वांटेड वियर, तो वांटेड डब्ल्यू से शुरू हुआ, और वियर भी क्या है? डब्ल्यू से शुरू हुआ। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ऐसे पोएट क्यों लिखते हैं? क्योंकि ज्यादा सुंदर लगे जब हम एक सेंटेंस बोलते हैं, तो इसलिए यूज करते हैं इस प्रकार से। चंदू के चाचा ने चांदनी रात में चांदी के चम्मच से दिल्ली के चांदनी चौक पर चांद होटल में चांदी के चम्मच से समोसा और चटनी खाते आ रहे थे। तो ये जो चंदू, ये जो आ रहा है चौ का जो साउंड आ रहा है, क्या है? एलिट्रेशन है। क्यों सुंदर लग रहा है सुनने में? क्योंकि एलिट्रेशन का इस्तेमाल कर रहा है ना। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार जो है, ये क्या एलिट्रेशन, ट्विंकल ट्विंकल जो है वर्ड यूज हो रहा है, इसमें दोनों में टी आ रहा है ना। जैसे बोलते हैं सो किस मी स्वीट विथ योर वार्म वेट, सो किस मी स्वीट विथ योर वार्म वेट माउथ, तो विथ योर वार्म वेट माउथ, विथ में डब्लू है, वार्म में डब्लू है, और वेट में डब्लू है, जो कि कंसोनेंट है। एलिट्रेशन is nothing, it is a repetition of consonants sounds in the same line. If in the same line the consonant is being repeated, it means that, understand that
it is alliteration is being used. Alliteration has been used. Alliteration can be used in your sentences, in poems, in drama, in novels, in literature. A poet can use alliteration. When a poet can use alliteration, they know how to use, they know the importance, they know the alliteration, figure of speech, metaphor, simile, hyperbole. They know these sentences, these terms, literary devices. जैसे सी हार्ट हर हार्ट, तो सी हार्ट हर हार्ट में 4 वर्ड है, सी हार्ट हर हार्ट, सी हार्ट हर और हार्ट। तो यहाँ हार्ट हर और हार्ट जो है, तीनों जो कंजुगेटिव वर्ड्स हैं, है ना, सीरीज में है। हार्ट एस से शुरू है, हर एस से शुरू है, और हार्ट भी क्या है, एस से शुरू है, CART हार्ट। तो ये क्या है, एस साउंड जो है रिपीट हो रहा है, तो इसमें एलिटरेशन है। जैसे बोलते हैं हैड 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 हैड, 4 बार हैड बोले तो हैड, एच का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, ये लाइव सेशन कैसा लगा, जरूर कमेंट करेंगे। और मेरा चैनल है यूट्यूब चैनल, उसे भी सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों, कि आपके प्यार के बदौलत ही हम जिंदा हैं, और हम आपके प्यार के बदौलत ही बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं। तो आपकी प्यार की जरूरत है, आपके विश्वास की जरूरत है, आपके मदद की जरूरत है, क्योंकि आपका मदद जो है, क्योंकि हम आपसे हैं और आप हमसे हैं, है ना, हम एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। तो दोस्तों हम चाहते हैं कि एक सही दुनिया बनाया जाए, जिसमें लोगों को जानकारी हो लिटरेरी डिवाइसेस की, फिगर ऑफ स्पीच की, ताकि अपने शब्दों को बहुत बेहतर ढंग से बोले, एक सिविलाइज्ड वर्सन बने और बहुत बेहतर ढंग से चीजों को एलोबोरेट करे। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा, हमारा एक यूट्यूब चैनल है जिस पर कई सारे वीडियोस जो है ग्रामेटिकल आइटम्स के डाले गए हैं, और भी डिफरेंट कॉम्पिटिटिव और भी जो जनरल वीडियोस जो है डाले जाते हैं। एकेडमी ऑफ साइंस एंड आर्ट्स बाय ऑथर प्रकाश सर। ये लाइव सेशन कैसा लगा जरूर